हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको लेके जाने वाले हैं महादेव की नगरी में, जहां महादेव साक्षात वास करते हैं। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक और कैलाश यात्रा पर, जिसका नाम है मणिमहेश कैलाश, जहां होते हैं साक्षात मणि के दर्शन। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं पंच कैलाश में से एक मणिमहेश कैलाश के। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मणिमहेश कैलाश कैसे पहुंचा जाए। तो हम आपको बता दें कि मणिमहेश कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर नगर में पड़ता है और भरमौर से बाय टैक्सी आपको हरसर गांव जाना होता है, जहां से मणिमहेश कैलाश की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले पंजाब के पठानकोट शहर में आना होगा। मणिमहेश यात्रा करने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पठानकोट में स्थित है। पठानकोट से भरमौर के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जो कि 400 से 450 रुपये वेरी करेगी। उसके बाद भरमौर से आपको बाय शेयरिंग कैब हरसर विलेज तक आना होता है। हालांकि हमने अपना सफ़र न्यू दिल्ली से शुरू किया था। दिल्ली ISBT से आपको पहले पठानकोट की बस लेनी है, जो कि 700 से 750 रुपये लेगी। दिल्ली से भरमौर की दूरी लगभग 638 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 20 घंटे का समय लग जाएगा, अगर आप ये पूरा सफ़र बाय बस कर रहे हैं तो। वैसे तो हम अपनी श्रीखंड की वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इस पावन धरती पर 5 कैलाश मौजूद हैं। पहला मानसरोवर कैलाश, जो कि चीन के तिब्बत में पड़ता है। दूसरा आदि कैलाश, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है। और बाकी 3 कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये यात्रा कब शुरू होती है। तो हम आपको बता दें कि पूरे साल में ऑफिशियल सिर्फ 15 दिन के लिए ही ये यात्रा खुलती है, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक होती है। और इस साल 2023 में ये यात्रा 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ओपन रहेगी। वैसे तो कुछ शिव भक्त इस यात्रा को अनऑफिशियल टाइम पर भी करते हैं, लेकिन हम आपको पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि ये यात्रा आप ऑफिशियल टाइम पर ही करें, क्योंकि अनऑफिशियल टाइम पर इस यात्रा के दौरान आपको गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी और ऑफिशियल टाइम पर आपको लंगर और मेडिकल फैसिलिटीज मिलती रहेगी। हालांकि हमने ये यात्रा 2021 में कंप्लीट की थी और अभी तक हम अपने 2 कैलाश पूरे कर चुके हैं और तीसरी कैलाश यात्रा बहुत ही जल्दी पूरी करने वाले हैं। हमने इस चैनल पर श्रीखंड कैलाश की वीडियो भी अपलोड कर दी है। अगर आप श्रीखंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मेंशन कर देंगे। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि मणिमहेश कैलाश यात्रा का पैदल ट्रैक हरसर विलेज से शुरू होता है, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले आपको भरमौरी माता के दर्शन करने होते हैं, जो कि भरमौर में ही स्थित है। भरमौरी माता के दर्शन के लिए आपको ट्रैक करके जाना होता है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर का है। वैसे यहाँ शेयरिंग कैब वगैरह भी जाती है, जो कि पर पर्सन 100 रुपये चार्ज करेगी। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप भरमौरी माता के दर्शन नहीं कर लेते तब तक आपकी मणिमहेश कैलाश की यात्रा इनकम्प्लीट मानी जाएगी। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले आप भरमौरी माता के दर्शन जरूर कर लें। तो अब हम पहुंच चुके हैं हरसर विलेज। यहाँ से मणिमहेश कैलाश का पैदल ट्रैक शुरू होता है, जो कि हरसर से कैलाश तक का ये पूरा ट्रैक 13 किलोमीटर का है। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि बहुत ही ईजिली हो जाता है। यहाँ जाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ऑनलाइन के अलावा आप ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी करा सकते हैं, जो कि हरसर विलेज में ही हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पैदल के अलावा भी आप ये यात्रा कैसे कर सकते हैं। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आप ये यात्रा घोड़े खच्चर के द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि हरसर विलेज से ही मिल जाते हैं। इनका प्राइस लगभग 2200 से 2500 रुपये होगा।
लेकिन हम आपको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो पैदल ही जाएं, क्योंकि कोई भी यात्रा किसी बेजुबां को कष्ट देकर पूरी नहीं होती है। और इस तरह की यात्रा से भोलेनाथ भी आपसे कभी खुश नहीं होंगे। और अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं, नहीं चल सकते, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जा सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के रास्ते की, तो हम आपको बता दें कि यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा ही संकरे हैं और साथ ही में गहरी खाई भी है। और रास्ते में कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पत्थर गिरने का डर बना रहता है। और इस पूरे ट्रैक पर आपको कई सारे ग्लेशियर भी क्रॉस करने पड़ेंगे। इस पूरे ट्रैक पर आपको एक रिवर दिखाई देगी जो कि कैलाश पर्वत तक जाती है, और रिवर के साथ साथ ही आपको पूरा ट्रैक करना होता है। इसलिए आप थोड़ा प्रिपेयर होके आइए, क्योंकि यहाँ ट्रैक पर आपको थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ट्रैक पर आने के कुछ दिन पहले ही आप रनिंग या वॉकिंग करना शुरू कर दें, ताकि आपकी बॉडी ट्रैक के लिए प्रिपेयर हो जाए। और एक ट्रैकिंग शूज़ अच्छी क्वालिटी के ज़रूर ले लें, ताकि आपको चलने में और ग्लेशियर क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही में एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर रख लें, क्योंकि यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है और भारी बारिश का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, तो आप ये यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि आपको भरमौर से पिक करके गौरीकुंड पर आपको ड्रॉप करेगा, जिसका फेयर 8,600 रुपये होगा अप एंड डाउन। और हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये पूरी यात्रा करने में आपको कितने दिन का समय लगेगा। तो हम आपको बता दें कि पूरी यात्रा करने में आपको 2 दिन का समय लगेगा, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो। फर्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग ही यात्रा शुरू कर दें तो आप शाम तक कैलाश डल लेक तक पहुंच सकते हैं। एक रात कैलाश बेस कैंप पर स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप नीचे हरसर विलेज आ सकते हैं। अगर आपको चलने में कोई दिक्कत आती है तो आप फर्स्ट डे में जो हमारा पहला बेस कैंप आता है 5 किलोमीटर के बाद धनचो, आप वहां पर स्टे कर सकते हैं। या फिर धनचो से 3 किलोमीटर आगे सुंदर राशि आता है, आप वहां भी रुक सकते हैं। धनचो और सुंदरासी इन दोनों ही बेस कैंप में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। यहाँ आपको कैंप में स्टे करना होता है, जिसका प्राइस 400 रुपये तक होगा विद डिनर इंक्लूडेड। ये हमारा धनचो का टैंक और ये हमारा 5 बंदों ने सोना है इसमें, शाम से सेट हो जाएंगे। गुड डे। ये शिव घराट, यहाँ भोले बाबा जी अपनी चक्की पीसते हैं, अभी भी पीसते हैं। आवाज़ आप कान लगा के सुनोगे तो आवाज़ आएगी आपको। हम बैठे हैं अभी शिव घराट में, यहाँ पर निकट मिश्रा एनर्जी पूरी भरपूर है इसके पास, और कभी थकावट तक ये बस। ये शिव घराट है। यहाँ पे आइएगा तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अनाज लेके आइएगा।
तो अगर हम पूरे ट्रैक की बात करें तो जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये पूरा ट्रैक 13 किलोमीटर का है। ये यात्रा हरसर विलेज से स्टार्ट होती है और इस पूरे ट्रैक में कुल 4 पड़ाव आते हैं। पहला आपका धनचो, जो कि हरसर विलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पर आता है। उसके बाद धनचो के 1 किलोमीटर बाद आता है शिवघराट और शिवघराट से 3 किलोमीटर आगे आता है सुंदरासी और उसके बाद आता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे ही हमारा लास्ट और अहम पड़ाव आता है, वो है डल लेक, जहाँ से हमें साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं गौरीकुंड और ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव की इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान पर सिर्फ महिलाएं ही स्नान कर सकती हैं और पुरुष का स्नान करना यहाँ पर पूरी तरह वर्जित है। जो भी पुरुष हैं वो केवल डल लेक पर ही जाकर स्नान कर सकते हैं और कैलाश के प्रथम दर्शन भी गौरीकुंड से आपको हो जाएंगे। गौरीकुंड से कैलाश पर्वत जाने के 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो कि मोस्टली सभी शिव भक्त जाते हैं, जो कि 1 किलोमीटर का है, वहां आती है आपकी डल लेक। डल लेक पर आप जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और वहां से महादेव के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता आता है गौरीकुंड से, जो कि 3 किलोमीटर का ट्रैक करके कमलकुंड के रास्ते होके जाता है। वहां से आप मणिमहेश कैलाश पर्वत को छूकर दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग 13 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद डल लेक पहुंच चुके हैं। डल लेक पर आपको कैंप की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 400 से 500 रुपये होगा विद डिनर। यहाँ पहुँचने के बाद आप स्नान करके पूजा करिए और सामने कैलाश पर्वत के दर्शन कीजिए, जहाँ पर महादेव साक्षात विराजमान हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस कैलाश पर्वत को मणिमहेश कैलाश पर्वत के नाम से क्यों जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि इस कैलाश पर्वत पर साक्षात मणि के दर्शन होते हैं, इसलिए इस कैलाश को मणिमहेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। मणि रात के समय लगभग 2 से 4 के बीच में ही कुछ सेकंड के लिए ही चमकती है, लेकिन मणि का निकलने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। कुछ ही भाग्यशाली शिव भक्त को मणि के दर्शन हो पाते हैं। मणि के दर्शन के लिए शिव भक्त -डिग्री टेम्परेचर में रात भर बैठे रहते हैं और महादेव की आराधना करते रहते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ महादेव के दर्शन कर लीजिए। इस वीडियो के जरिए हमारे साथ साथ आप सभी ने भी महादेव के दर्शन कर लिए हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस यात्रा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे आप सभी ने हमारी पिछली महादेव की वीडियो श्रीखंड और नीलकंठ की वीडियो को जो प्यार दिया है, वैसे ही अपना प्यार इस वीडियो पर भी बनाए रखिए। तो अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।